हैं, दिव्य बुद्धि मिली, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। एक निर्णय करने का यथार्थ मार्ग मिल गया, ये सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा ये राइट है या ये राइट है, राइट का ज्ञान मिल गया है। और बोलो, माताओं से बुलवाना चाहते हैं, सच्चा सच्चा साथी मिला, बहुत अच्छी बात। और माताएं हाथ उठा के बोलो, माताओं के पास बहुत भाग्य है। हाँ, ये भी है, बाबा ने खुद कहा मुझे बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं। कभी तुम खाने पे बुला लेते हो, बाबा आ जाओ, कभी कह देते हो हमें उठाने आ जाओ, कभी कह देते हो ये समस्या आ गई, बाबा आ जाओ मदद करो। मैं तो सारा दिन भागता ही रहता हूँ। भगवान को ही तंग कर दिया बच्चों ने, कर दिया नहीं? वो बहुत आनंदित है कि मेरे बच्चे मुझे यूज करते हैं। माताओं के पैर दबाए, उनकी थकान मिटा दी, भाइयों के भी दबाए हैं। जो भाई थक गए थे बहुत, देखो बूढ़ों को जवान बना दिया बाबा ने। जिनको कुछ नहीं आता था उनमें योग्यताएं भर दी। मैं सोचा करता हूँ आप लोग कम जानते होंगे, हमारे बहुत सारे हजारों गीत पहले से, अभी तो सतीश भाई औरों को भी आप जानते हैं, आप उस व्यक्ति को जानते नहीं जिसने ये गीत लिखे बहुत सारे, और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। बाबा ने योग्यताएं भर दी, अच्छे अच्छे गीत उसके द्वारा बनवाए, जिनसे आत्माओं का योग लग जाता है, मगन हो जाते हैं। हम सब हमारे साथी हैं, आप सब उनका नाम जानते हैं। तो बाबा ने बहुत सारी योग्यताएं देकर भी सुंदर भाग्य दिया। पीछे वाले अपने भाग्य की चर्चा करेंगे खड़े होके जरा ऊंची आवाज में। संतोष भाई, आप तो चमक रहे हैं। सबको बहुत बड़ा खुशी का खजाना दे दिया है, सब खजानों से हमारी झोली भर दी बाबा ने। दुनिया में सुख शांति और खुशी के लाले पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग खुश नजर नहीं आते। मुझे मिला एक बहुत साहूकार व्यक्ति जिसका सब कुछ चला गया बेचारे का। कहाँ वो व्यक्ति सरकार को मदद करता था और कहाँ अब खाली हो गया है। तो खुशी नहीं, नींद नहीं रहती है। तो हम सभी का रक्षक, छत्र छाया स्वयं भगवान बन गया। बाबा क्या करते हैं, जिनका बाप ही भाग्य विधाता हो उनको भाग्य की कहाँ कमी रहेगी। जिनका बाप ही बिगड़ी को बनाने वाला हो उनकी बिगड़ेगी कैसे। जिनका बाप विश्व रक्षक हो उन्हें डरने की बात कहाँ। लेकिन ये स्मृति में रहे, बस बात केवल स्मृति की है। और कोई सोचेगा, कोई ये भी सोच सकता है, एक रहस्य आपके ख्याल में रहे कि हम तो बहुत गरीब हैं, ये सब नशे रखने से फायदा क्या होगा, रोटी थोड़ा ही मिलेगी इन सब नशों से। क्या उत्तर देंगे आप? इस रहस्य को, इस सीक्रेट को सभी ख्याल में रखेंगे। जिसको अपने भाग्य का जितना ज्यादा नशा रहेगा उसके भाग्य का सूर्य चमकने लगेगा। किसी का भाग्य बहुत कम हो, मान लो गरीबी है, घर में अनेक तरह के अभाव हैं, जिसको लगता है भाई ये व्यक्ति भाग्यवान नहीं है, अगर भाग्य का नशा हो जाए तो भाग्य चमकने लगेगा। एक लड़का मुझे अभी फ़ोन कर रहा था रास्ते में, कहा मैं तो भाई मजदूरी करता हूँ, बाबा का बना हूँ, लेकिन मेरे जीवन में निराशा बहुत होती है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, मेरे पास बहुत गरीबी रहती है, मैं ज्ञान में आ गया हूँ, बाबा का सहारा तो मिल गया पर ये सब तो साथ चलता है। इन सब का उत्तर आप सबको भी सिखाएंगे। भाग्य का नशा हमारे भाग्य को चमकाता चलेगा। इसलिए बहुत सारी पॉइंट जो अच्छा चिंतन करते हैं शांत में बैठकर अपने पास लिख लें। बहुत पॉइंट लिखी जा सकती हैं। हमें बहुत कुछ मिला है। देखो कितना बड़ा भाग्य है कि हमारा भाग्य बहुत उज्जवल है। ये भी तो भाग्य है ना।
हमें कल की चिंता नहीं। हम ये देह छोड़कर सीधे कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में, ऊपर तो जाएंगे ही। सुंदर भाग्य मिलेगा हमें, कोई चिंता नहीं। पढ़ाई ऐसी पढ़ रहे हैं कि स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। भविष्य का भी बहुत सुंदर, कोई चिंता नहीं। मृत्यु के बाद क्या होगा? न मृत्यु का डर। तो अपने भाग्य पर दृष्टि डाला करेंगे। और भी बहुत बातें कही जा सकती हैं, एक एक बात के छोटे छोटे हिस्से भी किए जा सकते हैं। भगवान ने हमारी जिम्मेदारी ले ली है। क्या जिम्मेदारी ली है? विनाश होगा, जो कुछ भी होगा, बाबा तुम्हें दाल रोटी खिलाता ही रहेगा, या नहीं? ये बाबा की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब संसार में इन सब चीज़ों का भी अभाव हो जाएगा, एक काल आएगा, आ गया है, जब हम महंगाई से गुजरेंगे। लेकिन इसके बाद काल आएगा जब वस्तुएं नहीं होंगी। बाबा ने कह दिया था, थैला भर के पैसों का लेके जाओगे, थैला सब्जियों का लाओगे, बस समय सामान ही नहीं होगा, सब्जियां ही नहीं होंगी, दवाई नहीं होंगी, दूध नहीं होगा। लेकिन बाबा के बच्चों को जीवन यापन चलता रहेगा। हमें तब ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये खाएं, जो मिले तृप्ति। इसलिए बाबा अभी से संतुष्ट आत्मा बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है कि बस इतना ही रहे कि पेट तृप्त हो गया, भूखे नहीं हैं। ये मिले वो मिले, हम तो ऐसा खाते थे वैसा खाते थे, अब ये थोड़ा थोड़ा मिल रहा, ये नहीं। पेट तृप्त, पानी की प्यास तृप्त, रहने के लिए पर्याप्त स्थान, जीवन जीने के लिए सब कुछ ठीक। कार खड़ी होंगी, तेल होगा ही नहीं, ये स्थिति आएगी ना, तो कार क्या करेंगी? बेकार। तो ऐसी स्थितियों को पार करने के लिए अभी से अपने को संतुष्ट आत्मा बना दें। सबको चिंतन करना है, मुझे कौन सी बात असंतुष्ट करती है। किसी का व्यवहार, कोई चांस नहीं मिलता तब, दूसरों को चांस मिलता है, मुझे नहीं मिलता तब, ईर्ष्या के कारण या अपनी स्थिति के कारण असंतुष्टता है। सबको सोचना है अच्छी तरह। कुछ आत्माएं ऐसी मिलती हैं, सवेरे बहुत जल्दी उठते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं रहते। कुछ ऐसे मिलते हैं, सवेरे उठते नहीं तो संतुष्ट नहीं कि वे उठते नहीं, लेकिन उठते भी किसी बात से असंतुष्ट हो जाना, माना अपनी शक्तियों को नष्ट कर देना। असंतोष हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट करता रहता है। इसलिए जिस बात की हम बहुत चर्चा करते आते हैं अपने इस ग्रुप में, साक्षी भाव, मेरे साथ भी जो हो रहा है वो भी सत्य, उलझन नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग संसार में, ब्राह्मण परिवार में भी, अपने जीवन में समस्या इसलिए महसूस करते हैं, समस्या है नहीं, उन्हें लगता है हमारे परिवार में बहुत समस्या है, क्योंकि ज्यादा सोचते हैं। सब सिखाएंगे आप दूसरों को भी, सोचना कम, समस्याएं खत्म। जो ज्यादा सोच रहे हैं उन्हें हर बात एक बड़ी समस्या प्रतीत हो रही है। सोचना नहीं, कुछ चीजों को स्वीकार करना ही है, वो होगा। आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं, अगर चारों योग्य हैं, चरित्रवान हैं, आज्ञाकारी हैं, तो आप बहुत बहुत भाग्यवान हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप ये ना सोचें ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। सब आत्माएं अपना अपना भाग्य लेकर आई हैं, सबके साथ उनके पाप और पुण्यों की कहानी है।
उससे कोई बचेगा नहीं। इसलिए थोड़ा साक्षी भाव और उन्हें शुभ भावनाओं की मदद। जिसके जीवन में बहुत समस्याएं हों वो उन्हें योग बल से ठीक करें। 1 घंटा रोज स्पेशल पावरफुल योग। याद रखेंगे, ये बात बहुत भूल जाते हैं कि अमृत वेले का योग हमारे अपने कल्याण के लिए होता है। दूसरों के लिए हमें योग करना है तो अलग से करना पड़ेगा। तो ऐसे योग बल से अपनी समस्याओं को हल करेंगे। मैं ये देख चुका हूँ बहुत अनुभवों से कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो ईश्वरीय शक्ति से समाप्त न हो जाए। सबका समाधान है आध्यात्म, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावनाएं, सकाश देना, योग करना, अपने चित्त को शांत रखना, इस पर सभी को बहुत ध्यान देना है। तो उन सब बातों पे ध्यान देना है जो बचपन से आप सुनते आए हैं बाबा की मुरली में। दूसरों को देखकर अपने मन को विचलित न करो। परचिंतन में अपनी शक्तियों को नष्ट न करो। ईर्षा द्वेष से ये अग्नि है, अपनी आंतरिक प्योरिटी को जलाओ नहीं। बहुत लोग इसलिए परेशान हैं कि दूसरों को देखते हैं, कुछ नहीं है। तो दादी जानकी क्या कहा करती हमेशा, अवगुण दूसरों के, मुसीबत हमारी। बहुत अच्छा स्लोगन है उनका। गलती वो कर रहे हैं, परेशान हम हो रहे हैं। कई लोग ऐसे गलती करके भी खुश हैं और हम परेशान उन्हें देख देख के, ये भी नहीं। तो परचिंतन, परदर्शन, परमत, इन तीनों से बचकर अपने को संतुष्ट आत्मा बनाएंगे। बाबा आएंगे तो हम सबको खुशनुमा देखे। आप जहाँ भी बैठे होंगे बाबा की नज़र तो वहीं पहुँच जाती है। उसको पता है मेरी कौन महान आत्माएं कहाँ हैं। और सब ये भी याद रखेंगे, अपने लिए याद रखेंगे, दिन में सवेरे से लेकर रात तक कई बार बाबा हमें देखता है। बहुत मजा आएगा। कई बार उसकी नज़र मुझ पर आती है। हर एक अपने को ये बात दे दे, देखता है या नहीं, मजा आ जाएगा खूब। और कई बार वो हमें अपने पास बुलाकर हमसे रो रिहान करता है। ये सत्य बातें हैं, ये कल्पना नहीं है। कोई सोचे हम मन को खुश करने के लिए कह रहे हैं, यही हो रहा है। बाबा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है ये हमें पता नहीं चलता। जैसे आपके घरों में माँ बाप बैठे हैं, बहुत आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं और फाइनल में बच्चे आपको ये कह देंगे तुमने हमारे लिए क्या किया। आपने सारा जीवन लगा दिया, खुद भूखे रहकर उनकी पालना की होगी और वो 1 सेकंड में पानी फेर देंगे, तुमने क्या किया हमारे लिए, कुछ नहीं किया। ऐसे ही हम भी कर देते हैं बाबा के लिए। वो हमें बहुत मदद कर रहा है, हमें पता ही नहीं, सोचते हैं बाबा तो मदद नहीं करता, हमें अकेले छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। बाबा के प्यार को और उसकी मदद को हम बहुत अच्छी तरह से महसूस करें तो रोज कई बार वो हमें देखता है। बाबा ने कहा है मैं अपने बच्चों को, और उसमें भी विशेष जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं उनको वो कई बार देखता है कि कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं अब। और अगर कुछ गड़बड़ है तो प्रेरणा देगा, टच करेगा, स्थिर हो जाओ। और ये बात हमें आगे चलकर बहुत काम आएगी। तो हम बाबा को अपना स्वरूप दिखाएंगे, बेफिक्र बादशाह। बाबा खड़े होकर रोज कह देता है तुम तो बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मैं हूं ना तुम्हारी चिंता करने वाला, तुम तो मस्त रहो, मैं देखूंगा जो कुछ भी होगा। तो बहुत अच्छा अनुभव होता रहेगा। तो बाबा के आने तक हम फिर मिलेंगे, लेकिन अब से ही हम कुछ अभ्यास शुरू कर देंगे। पहला स्वमान, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ
और उसी रूप में देखेंगे। बाबा सामने खड़ा है, हमें याद दिलाता है। दूसरा स्वमान, मैं संतुष्ट मणि हूं। और तीसरा स्वमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। और योग अभ्यास को पीछे जैसे सभी ने अशरीरीपन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, मुझे बाहर से भी समाचार मिले कि हमने भी बहुत अच्छी की है। तो हमारे बार बार के अभ्यास हमारी स्थिति को सुंदर बना देते हैं। तो फिर से वही काम करेंगे, हर ट्रैफिक कंट्रोल पर सकाश देना। मैं कुछ विधि फिर से आपको याद दिला देता हूँ। गीत बजता है, आप फिक्स कर लें, चाहे तो हम यहीं फिक्स कर देते हैं। 10:30 बजे का गीत बजता है और आप तुरंत अभ्यास करेंगे। मेरे सामने ग्लोब है, विश्व का गोला। मैं बाबा की किरणों के नीचे मास्टर सर्वशक्तिवान, और मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर ग्लोब में समा रही हैं। 3 मिनट के गीत में आनंद आएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, अच्छी फीलिंग 10-20 सेकंड। परमधाम से बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फिर मस्तक से ग्लोब में समा रही हैं। तो सभी एक साथ अभ्यास करेंगे तो वाइब्रेशंस बहुत अच्छे बनते हैं। दूसरा गीत बजेगा 12 बजे, अभ्यास करेंगे। 12 बजे का टाइम थोड़ा दिन हो गया। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं और सर्वशक्तिवान मेरे सिर पर छत्र छाया है। साढ़े 5 बजे के गीत में, अब ये शाम का समय हो गया, आप में से कई सेवाओं में भी होंगे, लेकिन लक्ष्य बनाना है कि हमें करना है। लक्ष्य रख लें 5:30 बजे मुझे प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश में, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति को दान। 7:30 के ट्रैफिक कंट्रोल पर एक ही विजन बनाएंगे सब। मैं पूर्वज उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर विराजमान, शांति के सागर की शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझ में समाकर नीचे पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही हैं। सभी धर्मों की आत्माओं को शांति का दान। फिर 9:30 बजे का बजेगा, बस 5 की लेंगे हम। 9:30 बजे हम संकल्प करेंगे, संसार में रोज जो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आतंकवादी मार रहे हैं लोगों को, कहीं प्राकृतिक प्रकोप में, कहीं एक्सीडेंट्स में, कहीं हॉस्पिटल्स में जो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, तो हम अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, मैं मास्टर दुख हरता हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ,
बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे नीचे संसार में जा रही हैं। इन सभी आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं। ये अभ्यास करेंगे। हमारी सकाश बहुत काम करती है, आप जानते हैं। जैसे नैरोबी में मॉल में हो गया ना कल परसों, कितने लोग मर गए वो तो बताते भी नहीं ना पूरा। एक परिवार से एक मरा होगा, उसके परिवार के कितने लोग दुखी होंगे। तो हजारों लोग दुखों में, टेंशन में, अशांति में आ जाते हैं। हमारे शांति के वाइब्रेशंस उन्हें रिलैक्स करते हैं। तो सभी बहुत अच्छा ये अभ्यास करेंगे, वो तीनों स्वमान और योग अभ्यास सारा दिन। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हूँ। याद रखेंगे, जैसे सूर्य के द्वारा संसार से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर संसार में फैलाना, इससे माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये भगवानोवाच है, इस पे बहुत ध्यान देंगे। इतना अभ्यास करेंगे तो स्थिति बहुत सुंदर रहेगी। अभी हम 5 मिनट एक विशेष काम करना। आज शैलेंद्र भाई अपने गए हैं अपने घर में लौकिक। उनके बाप की तबीयत सीरियस है, किडनी लीवर में कुछ हो गया, गांठ या कुछ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सभी 5 मिनट उन्हें योगदान करेंगे। तो संकल्प कर लें। बस मैं विश्व कल्याणकारी, लाल लाइट कर दें। ट्रैफिक कंट्रोल तक हम ये अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी, मास्टर दुख हरता। बस संकल्प करेंगे, उस आत्मा को हमारे योग के वाइब्रेशंस जाएं। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और बस संकल्प कर दें ये योग की शक्ति उस आत्मा के लिए।